लियाकतपुर में 5 साला बच्चे सुभान के घर से मुबैना अगवा का मामला उस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया जब बच्चे की लाश घर की छत से मिली। वाक़े के बाद घर में कोहराम मच गया और वालिदैन गम से निढाल, जबकि पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। गोजरा में शादी की तकरीब उस वक्त मातम में बदल गई जब मामू भांजा हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने के बायस जाम बहक हो गए। वाक़े के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद दोनों की लाशें वरसा के हवाले कर दी। मर्दान के इलाका तख्त भाई में अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां घरेलू तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाक़या घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पत्तों के इलाके में घरेलू नाचाकी पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इस्माइल को पहले रस्सी से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुलजिमान साजिद और मोहम्मद शबीर ने डंडों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुल के करीब गांव रसूल बख्श नोनारी में दो ग्रोहों के दरमियान पुराने जमीनी तनाज़े पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान फायरिंग से कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार। इत्तला के बावजूद पुलिस फौरी तौर पर मौका पर न पहुंच सकी। लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सियालकोट में ज़िले इंतज़ामिया और सिविल डिफेंस की हिदायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस रिफ्यूलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ गैस सेंटर्स और मिनी पेट्रोल शॉप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। ज़िले ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिलातातुल जारी रहेंगी। उखाड़ा में ईस्टर के मौका पर मसीही इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए। DPO डॉक्टर असद एजाज मली के मुताबिक 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। DPO ने बताया कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग भी जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। जिला सोबतपुर की तहसील महाजीपुर में डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ा दी। किसानों के मुताबिक खेतों की तैयारी, आबाशी और दीगर ज़रूरी काम इंतहाई महंगे हो चुके, जिसके बायस उनके अखराजात कई गुना बढ़ चुके हैं। काश्तकारों ने कहा कि पहले ही खाद और बीज की कीमतें उन्हें परेशान कर रही थी, जबकि अब डीजल की महंगाई ने उनकी रही सही कसर भी ख़त्म कर दी। अस्सलामुअलैकुम, TV टुडे के साथ मैं हूं सादिया। मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे टंडूवाला यार के इलाके सुल्तानाबाद के करीब तेज रफ्तार वैन और मोटरसाइकिल के दरमियान टक्कर के नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया। टंडूवाला यार के इलाके सुल्तानाबाद के करीब तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नसीर नामी शख्स जख्मी हो गया। मुकामी अफराद ने जख्मी को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मीरपुर खास मुंतकिल किया, जहाँ उसे तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। लियाकतपुर में 5 साला बच्चे सुभान के घर से मुबैना अगवा का मामला उस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया जब बच्चे की लाश घर की छत से मिली। ज़राए के मुताबिक बच्चा गुज़िश्ता रोज़ दोपहर को घर से बाहर निकला था और वापस ना आया, जिस पर वरसा ने तलाश के बाद पुलिस हेल्पलाइन पर इत्तला दी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी, ताहम बाद में बच्चे की लाश कमरे की छत से बरामद हुई। वाक़े के बाद घर में कोहराम बच गया और वालिदैन गम से निढाल हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, हमें ज्वाइन किया है मंसूर आबिद बुखारी ने। जी मंसूर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लियाकतपुर के नवा इलाका टंडापुरा में घर से 5 साल बच्चे के मुबीना अगवा का मामला। बच्चे की लाश घर की छत से मिल गई। इब्तदाई इजलास के मुताबिक बच्चा बिजली की 11,000 केवी तारों से करंट लगने से जाँ बहक हुआ। जी। गुज़िश्ता रोज दोपहर को 5 साल सुभान घर से बाहर निकला
वापस न आया। तिरसा ने 15 हेल्पलाइन पर कॉल की, पुलिस से मदद तलब की। पुलिस ने जैव कुएं का मुआयना किया और अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया और मासूम बच्चे की तलाश शुरू कर दी। बच्चे की लाश घर के कमरे की छत से मिली। बच्चा 11,000 केवी का तार के करंट लगने से जाँ बहक हुआ। जी, मंसूर आबिद बुखारी, कैमरामैन टीम के साथ, TV टुडे लियाकतपुर से मंसूर आबिद बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, उकाड़ा में अफसोसनाक ट्रेन हादसे के नतीजा में 25 साला नामालूम लड़की जाँ बहक हो गई। रेस्क्यू ब्यूरो के मुताबिक ट्रेन कराची से लाहौर जा रही थी कि हादसा पेश आया। इतला मिलने पर रेस्क्यू एहलकार फौरी तौर पर मौका पर पहुंची और लाश को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा इस कदर शदीद था कि लड़की के जिस्म के टुकड़े हो गए, जिसके बाद उसकी शनाख्त हाल मुमकिन न हो सकी। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और हुकाम के मुताबिक कानून के तकाजे पूरे किए जा रहे हैं, जबकि मुतवफ़िया की शनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, गोजरा में शादी की तकरीब उस वक्त मातम में बदल गई जब मामू भांजा हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने के बायस जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक वकार हमीद अपने मामू की शादी में शिरकत के लिए आया हुआ था कि अचानक घर की छत पर जाने के दौरान करीबी हाई वोल्टेज तारों से उसे करंट लग गया और वो मौका पर ही जाँ बहक हो गया। आपको बताएं नाज़रीन, गोजरा में शादी की तकरीब उस वक्त मातम में बदल गई जब मामू भांजा हाई वोल्टेज तारों से करंट लगने के बायस जाँ बहक हो गए। इसी पे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हारून गुलजार। जी मोहम्मद हारून गुलजार, बताइएगा क्या अपडेट्स और क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? जी, ये अफसोसनाक वाकया गोजना में पेश आया। वकार हमीद नामी नौजवान अपने मामू की शादी में शिरकत के लिए गोजरे आया हुआ था। वकार हमीद फोन करने के लिए घर की छत पर गया, जैसे घर के ऊपर से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों से करंट लग गया। करंट लगने से वकार हमीद मौके पर ही दम तोड़ गया, जबकि रजवान सरवर गुज्जर ढूंढते हुए पीछे गया तो उसको भी करंट लग गया। दोनों मामू भांजा दम तोड़ गए। रजवान सरवर गुज्जर के छोटे भाई की शादी की तकरीब थी। नाटी अस्पताल से पहुंचने पर घर खुशियों भरा मातम में तब्दील हो गया। हादसा घर के करीब से गुजरने वाली हाई वोल्टेज तारों के बायस पेश आया। जी, वोल्टेज के बायस पेश आया। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मर्दान के इलाका तख्त भाई में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां घरेलू तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। फायरिंग के नतीजा में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। आपको अपडेट करें, इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंची है। मर्दान के इलाका से आपको खबर देंगे, जहां घरेलू तनाज़े पर बेटे ने फायरिंग करके अपने ही बाप को कत्ल कर दिया। पुलिस का बताना है, इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वाकया घरेलू नाचाकी का शाखसाना है। फायरिंग के नतीजे में शख्स मौका पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 112 की टीम मौका पर पहुंच गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे फैसल ज़ादा। जी फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मर्दान के तहसील तख्तबाई के इलाका नसीर खान किले में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर एक बेटे ने फायरिंग करके अपने हकीकी बात को मौत के घाट उतार दिया। जबकि अफसोसनाक वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 की मेडिकल टीम और एम्बुलेंस पूरी तौर पर जयवकुआ पर पहुंच गई, जहां से जान बख्श शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तख्तबाई मुंतकिल कर दिया। जबकि इसके साथ मैं आपको ये भी बताते चलूं कि पुलिस के मुताबिक तख्तबाई थाने में मकतूल की भाई हबीबुल्लाह की रिपोर्ट पर मुलजिम के खिलाफ 302/34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने वाक़े की असल वजूहात जानने के लिए तफ्तीश का आगाज कर दिया है और मजीद कार्रवाइयाँ जारी है। जी फैसल ज़ादा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान और दीगर रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब मैं होम मिनिस्टर जिस दिन बना था उसी दिन एक मीटिंग हुई थी जिसमें वफाकी वज़ीर दाखिला साहब भी आए थे, तो इस पर बहुत सख्ती से बहुत मजबूत वो काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह इस चीज़ का भी आप लोग को बहुत जल्द एक वो नज़र आ जाएगा कि गवर्नमेंट ने इसमें एक मुस्बत वो काम किया है। अच्छा सर, ये बताएं कि सर कि आप समझते हैं कि शवाहिद भी फराहम किए गए, आलमी सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा भी कर रहे हैं, ताहम अब तक अफगानिस्तान के हवाले से आलमी सतह भी अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पे कोई बाज़ाब्ता कोई इस तरह का वो सामने नहीं आ रहा है।
और दूसरी सर बलूचिस्तान हो या पाकिस्तान हो, दहशतगर्दी जो है वो हो रही है आलमी सतह पे। आप क्या समझते हैं जो इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, क्योंकि एक तरफ तो आवाज़ उठाती है, दूसरी तरफ भी जो है लोग शहीद हो रहे हैं, तो उस हवाले से इंसानी हकूक़ की तंजीमों की खामोशी जो है ना, आप भी समझते हैं कि उनको भी इस हवाले से बात करनी चाहिए? देखें, आपने एक अहम सवाल पूछा। ये गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की उस पर बिहाफ पर नहीं, इंसान होने के नाते और यहाँ बलूचिस्तान नहीं होने के नाते जो मैं बलूचिस्तान में रहता हूँ, तो ज़रूर आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रिक मीडिया बहुत आगे है, प्रिंट मीडिया बहुत पहले से आगे है। हम देखते हैं कि जो दहशत गर्दी होती है तो उस हवाले से जो है उसकी मजम्मत और इस हवाले से जो है आवाज़ें कम उठती हैं कि ये एक गलत अमल हुआ है। लेकिन एक दहशतगर्द जो एक अमल करता है, फिर उसके ख़िलाफ़ एक रिएक्शन जो कोई रियासत देखता है, तो इस तरह की कुछ तंजीमों की वजह से ऐसी आवाज़ें उठती हैं कि जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर पर मैं समझता हूँ दहशतगर्दी की हिमायत करते हैं। साहब ये बताइए कि आपने कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ था कि मंशियात के हवाले से खासकर, अब यहाँ भी ये जिक्र हुआ कि जो अफगान महाजरीन है वो मंशियात के काश्त या मंशियात के कारोबार से भी मुंसलिक है यहाँ पे। तो अगर हम देखें हमारा जो किलाबुल्ला है बलूचिस्तान का, वो इस हवाले से सबसे डिस्टर्ब एक ज़िला है जहाँ पे इनकी इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी आप कोटा से जाएँ चमन तक, इनकी बाकायदा यहाँ पे जो वार लॉर्ड्स हैं उन्होंने इनको रखा हुआ है इस चीज़ के लिए कि या इनके ज़रिए भत्ता वसूल करें या फिर गुंडागर्दी करवाएं या फिर जाके कैसे एक्टिविटी करवाएं कि जिससे डिस्टर्बेंस पैदा हो। खासकर जो गुलिस्तान में वाक़या हुआ था उसमें भी यही लोग मुलविस थे। बाकायदा एक अफगान हुकूमत की जो साबिक जो अफगान हुकूमत थी, उनके लोग, उनके एहलकार, उनके गनमैन, उनकी आर्मी बाकायदा यहाँ पे हायर है। तो इस हवाले से क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या खिलाफ कार्रवाई हो? जब मैंने ये मनसब संभाला तो ACS साहब ने हमें ब्रीफिंग दी। जो पहले हम इसको वो कर रहे थे मैनुअल सिस्टम में और अभी जो ड्रोन सिस्टम में स्टार्ट किए गवर्नमेंट में। पहले हमजा साहब कितना हुआ करता था तकरीबन? सर पहले एवरेज ये है कि हम मुश्किल से चंद 100 एकड़ जो हैं उनको ख़त्म कर पाते थे जी। इस दफ़ा सर हमने ड्रोन्स के थ्रू हज़ारों की तादाद में एरियाज़ क्लियर किए हैं। किला अब्दुल्ला के हवाले से सर मैं अगर आप ज़्यादा किला अब्दुल्ला के अंदर हमारे वहाँ पर 700 अस्कर गार्ड थे जिनको हमने अरेस्ट किया, एविक्ट किया। उसके अलावा जंगल पीर अली ज़ई में बहुत बड़ा कैंप था अफगानियों, वो 100% डिमोलिश हो चुका हुआ है। उसमें 30,000 से ज़्यादा अफगानियों को हम एविक्ट कर चुके हैं। एक मीटिंग का एक और क्वेश्चन जो था उसको भी मैं ज़रा क्लियर कर लूँ। मैंने आपको इसी हवाले से जवाब दिया था कि हम खुदा न खास्ता अरशहरी शरीफ शहरी के घर में जो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से दिया हुआ असला उसके पास होगा, हम जाके उसके घर में खुदा न खास्ता गवर्नमेंट चापा मारेगी या उसका असला। इसी किस्म के लोग जो कोयटा शहर या दीगर इलाक़ों में जो है 10-10 गाड़ियों में बड़े बड़े हथियार जो रियासत के पास होने चाहिए, आम लोगों के पास नहीं होने चाहिए, उनके साथ होते हैं, जिनकी वजह से मूवमेंट्स की वजह से, जिनकी हरकतों की वजह से पूरा एक माशरा यरगमाल हो जाता है। तो उस हवाले से हमने कहा था कि हमने सख्त एक्शन लेने का फैसला किया है। सर अफगान सिटीजन अपनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, उनके पास हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स हैं और इसके अलावा कोटा शहर में बड़े बड़े बिजनेस कर रहे हैं। उनके खिलाफ कब तक कार्रवाई करें, कब तक इनको पूरी तरह यहाँ से रिपोर्ट कर दिया जाए? देखें, इस बारे में बिल्कुल क्लियर वो हैं इंस्ट्रक्शंस हैं गवर्नमेंट के, फेडरल गवर्नमेंट के, वज़ीर आला साहब, वज़ीर आला बलूचिस्तान के फ़िलहाल हालात ऐसे हैं कि अफ़गान माजरीन को अपने मुल्क में ही जाना पड़ेगा। तो मेरे ख़्याल में इज़्ज़त का रास्ता ये है कि अगर एक रियासत ने एक तरीक़ाकार आप लोग के लिए वज़ा किया है कि ये पॉलिसी है, आप उस रियासत की पॉलिसी को मानते हुए बाइज़्ज़त तरीके से आप अपने मुल्क चले जाएं। अगर उसमें नहीं जाएंगे तो रियासत को अपने कानून पर अमल करना पड़ेगा।
नाज़रीन, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान, एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला और DIG CTD की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। उनकी जानिब से कहा गया कि अफगान शहरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस हैं, मुल्क दुश्मन अनासर साजिशों में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। मजीद कहा, मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों को नाकाम बनाएंगे। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, जबकि दहशतगर्दों के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में अमन अमान और सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, चौधरी के पत्तोकी के इलाके गांव वसीन चक 47 में घरेलू नजाकी पर दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इस्माइल को पहले रस्सी से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिसके बाद मुलजिमान साजिद और मोहम्मद शबीर ने डंडों के वार करके उसे कत्ल कर दिया। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद जावेद चौधरी। जी शाहिद जावेद चौधरी, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पत्तोकी के नुआई गांव बसीन चक नंबर 47 में पेश आया, जहां पर खून सफेद हो गया। घरेलू नजाकी पर बेटे ने अपने चचा के साथ मिलकर वालिद को कत्ल कर दिया। मैं आपको बताता चलूं कि इस्माइल को इसके 18 साल बेटे साजिद और भाई शबीर ने घर के अंदर रस्सियों से बांधकर डंडों और सोटों के वार करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में वो मौका पर ही दम तोड़ गया। दोनों चाचा और भतीजा जो मौके से फरार हो गए थे। इतला मिलते ही थाना सराय मुगल के SHO अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच के पुलिस ने मकतूल की वालदा की दरखास्त पर मुकदमा की दफात 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शाहिद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अभी आपको बताएं, ठुल के करीब गांव रसूल बख्श नोनारी में दो ग्रोहों के दरमियान पुराने ज़मीनी तनाज़े पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान फायरिंग से एक कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। इत्तला के बावजूद पुलिस फौरी तौर पर मौका पर न पहुँच सकी। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाज़रीन, आपको अपडेट करेंगे। ज़रूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। ठुल के करीब गांव रसूल बख्श नोनारी में दो ग्रोहों के दरमियान पुराने ज़मीनी तनाज़े पर झगड़ा शिद्दत इख्तियार कर गया, जिसके दौरान फायरिंग से एक कमसिन बच्ची जाँ बहक हो गई। वाक़े के बाद मुलजिमान मौका से फरार हो गए। इत्तला मिलने के बावजूद पुलिस फौरी तौर पर मौका पर न पहुँच सकी। लाश को ज़रूरी कार्रवाई के लिए ताल्लुका अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर फैसलाबाद में CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर पुलिस ने मनशियात के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 8 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद में सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर मनशियात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। रबा हफ्ते के दौरान पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ करते हुए मनशियात फरोशी में मुलव्वस 8 खवातीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद फ़रूख नकवी। जी फ़रूख नकवी, मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी, रवा हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से मंशियात फरोशी करने वाली 8 खवातीन को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार मुलज़मा की पहचान मिराज बीबी, आसिया, आसमा नसीब, अरशाद फातिमा, गुलाम फ़िज़ा, सबा जावेद, सिदरा और आयशा रमज़ान के नाम से हुई है। मंशियात फरोशों के कब्जे से 6 किलो से ज़ायद चर्स, 2 किलो 200 ग्राम हीरोइन और 140 ग्राम आइस बरामद की गई है। पुलिस ने मुकदमात दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सादिकाबाद में अहमदपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर दीनू नहर रोड पर नाकाबंदी की, जहां मोटरसाइकिल पर मंशियात स्मगल करने वाले मियाँ बीवी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान के थैलों और पर्स से 5 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। कार्रवाई के दौरान हैवी मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई है। SHO सद्दाम हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार मियाँ बीवी कोयटा से सादिकाबाद मंशियात सप्लाई करते थे। वाक़े की वीडियो भी मौसूल हुई है, जबकि मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। आपको अपडेट करेंगे। सादिकाबाद से
जहां अहमदपुर पुलिस ने खुफिया इत्तला पर दीनू नहर रोड पर नाकाबंदी की, जहां मोटरसाइकिल पर मंशियात स्मगल करने वाले मियां बीवी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान के थैलों से 5 किलो से जायद चर्स बरामद की गई है। कार्रवाई के दौरान हैवी मोटरसाइकिल भी कब्जे में ले ली गई। SHO सद्दाम हुसैन के मुताबिक गिरफ्तार मियां बीवी कोयटा से सादिकाबाद मंशियात सप्लाई करते थे। वाक़े की वीडियो भी मौसूल हुई है। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है खिजर हयात ने। जी खिजर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, देखें जी सादिकाबाद में मंशियात स्मगलिंग के खिलाफ एक बड़ी जो अहम कार्रवाई है वो सामने आई है, जहां पर अहमदपुर लम्हा पुलिस ने खुफिया इत्तला पर फौरी एक्शन लेते हुए दीनू नहर रोड पर नाकाबंदी की। पुलिस राय के मुताबिक इत्तला थी कि कोयटा से सादिकाबाद मंशियात की एक बड़ी खेप जो है वो सप्लाई की जानी है, जिस पर SHO सद्दाम हुसैन की सरबराही में टीम ने हिकमत अमली के तहत नाकाबंदी कायम की। दौरान चेकिंग एक मशकूक जो मोटरसाइकिल को रोका गया, जिस पर सवार मियां बीवी ने इब्तदाई तौर पर तो पुलिस को जो है ना पहले चकमा देने की कोशिश की, ताहम मुकम्मल तलाशी के दौरान इनके थैले और पर्स से 5 किलो से ज्यादा जो है ना वो चर्च जो है ना वो बरामद कर ली गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्जिमान को मौका पर ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि खातून पुलिस एहलकार की मौजूदगी में तमाम कानूनी तकाजे भी पूरे किए गए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जिमान अरसा दराज से कोयटा से सादिकाबाद जो है ना वो मंशियात जो सप्लाई में मुलव्वस है, मुख्तलिफ रास्तों के जरिए मकरूह धंधा जो है ना वो जारी रखे हुए थे। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान से मजीद अहम इंकशाफ जो है मुतवक्की हैं, जिनकी रोशनी में मंशियात के बड़े नेटवर्क तक जो रसाई है वो हासिल हो सकती है। वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है, मजीद तशवीश भी जारी है। दूसरी जानिब DPO और फानली समूह ने कामयाब कार्रवाई पर पुलिस की जो टीम है उसको शाबाश भी दी है और इंसदाद मंशियात के खिलाफ मजीद कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत जारी की है। जी, पुलिस को शाबाश दी है और कार्रवाइयाँ मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी की गई है। खिजर हयात, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे पाकपतन का, जहां सुथरा पंजाब प्रोग्राम के अहलकारों पर दौरान सफाई तशद्दुद का वाक़या पेश आया, जिसमें सुपरवाइजर अली अब्बास को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुतासरा सुपरवाइजर के मुताबिक हमले के दौरान उनके कपड़े फट गए और सफाई का काम मजबूरन रोकना पड़ा। वहां मौजूद लोगों ने मुदाखलत करके मामला ख़त्म कराया और उनकी जान बचाई। इतलात के मुताबिक थाना पुलिस मौका पर पहुंची और वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। मुतासरा सुपरवाइजर अली अब्बास ने आला हुकाम से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया ताकि सफाई के काम में किसी किस्म की रुकावट पेश न आए। मियांवाली की तहसील पिपला में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां मुबैना तौर पर महकमा रेलवे के रवैये से तंग आकर एक शहरी ने खुद को आग लगाने की कोशिश की। शहरी के मुताबिक आज भी उससे रकम वसूल की गई और साथ ही दुकान खाली करने का हुक्म दिया गया, जिसके बाद वो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। मुसलसल मुबैना ज़्यादतियों से तंग आकर शहरी ने इंतहाई कदम उठाने की कोशिश की। वाक़े के बाद इलाके में तशवीश की लहर दौड़ गई। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने और इंसाफ फराहम करने का मुतालिबा किया है। DSP पेट्रोलिंग जिला खुशाब हैदर अली ने पेट्रोलिंग पोस्ट पुल दरियाए जहलम का दौरा किया। दौरे के दौरान DSP ने इंचार्ज पेट्रोलिंग पोस्ट सब इंस्पेक्टर अब्दुल रऊफ और इंचार्ज सेंटर सब इंस्पेक्टर इसहाक अहमद समेत स्टाफ से मुलाकात की। उन्होंने अफसरान बाला की हिदायत से आगाह किया और रोड हादसात की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत की। इस मौका पर बगैर लाइसेंस मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त करने की भी ताकीद की गई। लोहरालाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया कमी के बाद ज़िले इंतजामिया ने ओवर चार्जिंग के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का आगाज़ कर दिया। मुआयने के दौरान सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी, कम मिकदार में पेट्रोल फराहम करने और जायद कीमत वसूल करने के शवाहिद सामने आए हैं। ज़िले इंतजामिया ने वाज़ेह किया कि अवामी मफाद के खिलाफ किसी भी इकदाम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत दी कि रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल पंप्स की निगरानी की जाए ताकि कीमतों में इस्तेहकाम और अवामी रिलीफ यकीनी बनाया जा सके। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हिदायत पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का इजलास हुआ। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया रद्दबदल के बाद सरकारी निर्खों पर बिलातातुल फ्राहमी और मार्केट में इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के इकदाम का तफसीली जायजा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि नाजायज़ मुनाफाखोरी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और पैमानों में कमी के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान जिला भर में 9 पेट्रोल पंप्स को सील किया गया, जबकि मजमूई तौर पर 2,40,000 रुपये के जुर्माने आयद किए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर
कमिश्नर हाफिज मोहम्मद इमरान ने वाज़ेह किया कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी के मुताबिक शहरियों को मुकर्ररा निर्खों पर पेट्रोलियम मसनूआत की फ्राहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्राम फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। डस्का में पेट्रोल पंप्स और LPG शॉप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया। कम पैमाने और महंगी गैस फरोख्त करने पर जुर्माने आयद करके दुकानें सील कर दी गईं। डस्का में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर दानिश नदीम और पैराफोर्स ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स और LPG शॉप्स का मुआयना किया। इंस्पेक्शन के दौरान पैमानों की चेकिंग की गई और कम मिकदार में पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान 7 दुकानदारों को जुर्माने किए गए, जबकि इंतजामिया का कहना है कि शहरियों को मुकम्मल मिकदार और सरकारी निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए ऐसे ऑपरेशंस बिला तातुल जारी रहेंगे। सियालकोट में जिला इंतजामिया और सिविल डिफेंस की हिदायत पर गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG गैस रिफिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। महकमे सिविल डिफेंस के जिलाई अफसर के मुताबिक रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। ऑपरेशन के दौरान 1 डिस्पेंसर मशीन और 10 डीकैंटिंग मशीनें कब्जे में ले ली गईं, जबकि मुतादिद दुकानों को सील किया गया। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ गैस सेंटर्स और मिनी पेट्रोल शॉप्स के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जिला ऑफिसर ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ बिला तातुल जारी रहेंगी और कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर लालियां डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने LPG गैस सिलेंडर डीलर्स की दुकानों का अचानक दौरा किया। जायद कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर दी। असिस्टेंट कमिश्नर लालियां डॉक्टर मोहम्मद अनस सईद ने 4 अप्रैल 2026 को तहसील लालियां में मुख्तलिफ LPG गैस सिलेंडर डीलर्स का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने सरकारी निर्खों पर गैस की फरोख्त का जायजा लिया और जायद कीमत वसूल करने वाले मुतादिद डीलर्स के खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए दुकानें सील कर दी। उनका कहना था कि आवाम की बुनियादी जरूरियात की कीमतों में किसी किस्म की हेराफेरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खैरोड पक्का में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत मुबैना करप्शन का बड़ा स्कैंडल सामने आया, जहां राशन कार्ड एक्टिवेशन के नाम पर सेंट्री वर्कर से गैर कानूनी रकम वसूल किए जाने का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमर हयात की इस रिपोर्ट में। राय के मुताबिक सियाक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के दफ्तर में फ़ी मुलाजिम 400 से 700 रुपये तक वसूल किए जा रहे थे, जबकि इस अमल की मुबैना सरपरस्ती असिस्टेंट डायरेक्टर इस्माइल डीवा कटौतियाँ की जा रही थी। अहम पेशरफ्त ये है कि रकम कटौती करने के लिए वीडियो TV टुडे ने हासिल कर ली है, जिसमें मुबैना तौर पर वसूली का अमल वाज़े देखा जा सकता है। मुतासरा वर्कर्स की शिकायत पर सिक्योरिटी ब्रांच और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए दफ्तर में छापा मारा और डिवाइस होल्डर समेत 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि मज़ीद गिरफ्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। कैमरा टीम वारिस खान के साथ उमर हयात, TV टुडे, कहरोड पक्का। खानेवाल में मुज़र सेहत पानी फरोख्त करने वाले यूनिट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। मियाँ चंडू में वाटर फिल्टर प्लांट को इस्लाह तक बंद कर दिया गया, जबकि जाली ब्रांड्स के नाम पर पानी फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ। कार्रवाई के दौरान मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स के नाम पर जाली और मिस ब्रांडेड पानी तैयार किया जा रहा था, जबकि मशहूर कंपनियों से मुशाबा लेबल्स और पैकिंग भी इस्तेमाल की जा रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने मौका से 150 लीटर पैक शुदा पानी और 100 खाली बोतलें जब्त कर लीं, जबकि मुख्तलिफ अक़साम के लेबल्स भी बरामद किए गए। फूड हैंडलर्स के मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी पेश न किए जा सके, जिस पर यूनिट को फौरी तौर पर सील करते हुए इस्लाह तक प्रोडक्शन बंद कर दी गई और मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी अटक ने जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दारुल इस्लाम कॉलोनी में नाका लगाकर एक गाड़ी से 574 लीटर मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की। कोल्ड ड्रिंक्स पर जाली लेबल और ब्रांडिंग की गई, जिनके सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जो बादस फेल करार पाए हैं। आपको अपडेट करें, कॉलोनी में नाका लगाया गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी अटक ने जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दारुल इस्लाम कॉलोनी में नाका लगाकर एक गाड़ी से 574 लीटर मारूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद की गई हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पर जाली लेबल और ब्रांडिंग की गई थी, जिनके सैंपल्स लेबॉर्ट्री भिजवाए गए, जो बादस फेल करार पाए। बरामदशुदा जाली कोल्ड ड्रिंक्स को तलब कर दिया गया, जबकि मुल्ज़मान के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं।
तफसीलात बताएंगे इस्माइल खान जी। इस्माइल, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी अटक की जाली कोल्ड ड्रिंक्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। 574 लीटर मरूफ ब्रांड की जाली कोल्ड ड्रिंक को तलब कर दिया गया और पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम ने कार्रवाई करती हुए अटक शहर दारुसलाम कॉलोनी में नाका लगाकर गाड़ी से जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद कर ली। कोल्ड ड्रिंक के ऊपर जाली लेबल और जाली ब्रांड की गई थी। तमाम तर कोल्ड ड्रिंक के सैंपल लैब भिजवाए गए जो बाद फेल हो गए। मुलजमान के खिलाफ थाने में FIR भी दर्ज करवा दी गई है और तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जाली और नाकद कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ सूबे भर में क्रैकडाउन जारी है। जी इस्माइल खान हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में सिटी पुलिस की जानिब से ईस्टर के मौका पर चर्चेज और दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर ईस्टर के मौका पर 2400 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। 339 चर्चेज और 13 पार्क्स के 86 पॉइंट्स पर सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। इबादत गाहों, रिहायशी इलाकों और अवामी मकामात पर मोबाइल गश्त, एलीट फोर्स, ईगल स्क्वाड और डॉल्फिन फोर्स की पेट्रोलिंग, कैमरों, CCTV जारी है के जरिए भी निगरानी की जा रही है। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ मिलकर त्यौहार को पुरअमन बनाने के इकदाम किए जा रहे हैं। CPO ने कहा कि SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा और सिक्योरिटी ड्यूटी में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको अपडेट करें और आपको बताएं नाज़रीन, फैसलाबाद में सिटी पुलिस की जानिब से ईस्टर के मौका पर चर्चेज और दीगर हसास मकामात पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। ओकाड़ा में ईस्टर के मौका पर मसीही इबादत गाहों की सिक्योरिटी के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। DPO डॉक्टर असद एजाज के मुताबिक 500 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। DPO ने बताया कि सेफ सिटी कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग भी जारी है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी को पुरअमन माहौल फराहम करना यकीनी बनाया जा रहा है और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ओकाड़ा पुलिस हमवक्त तैयार है। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर ने। जी अली हैदर, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मुल्क की देकर शहर के ओकाड़ा में ईस्टर के मौके पर मसीह इबादत गांव पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। 500 से ज्यादा पुलिस अफसरान और एहलकार ड्यूटी पर मामूर है। सेंट जेम्स कैथोलिक चर्च, क्राइस्ट चर्च, नासरी चर्च पर आजादी नफरी तैनात कर दी गई है। CCTV कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है। मसीह बरादरी को पुरअमन माहौल की फरहमी यकीनी बनाई जाएगी। DPO डॉक्टर असद एजाज मलही का मजीद कहना है कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ी सरपासदारी के लिए पुलिस हम वक्त तैयार है। जी डॉक्टर मोहम्मद अली हैदर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। साहुगा में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा किया और ईस्टर के मौका पर इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी खालिद जावेद गुराया की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बोरेवाला जवाद हुसैन मलिक ने शहर के मुल्क के मुख्तलिफ शहर और चर्चों का दौरा किया। उन्होंने चर्च इंतजामी से मुलाकात की और ईस्टर के मौका पर सिक्योरिटी, दाखिली और खारजी रास्तों की निगरानी और सफाई सुथराई के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि ज़िला इंतजामिया अक़लियती बरादरी के मजहबी त्यौहारों के दौरान उन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, साहुका में असिस्टेंट कमिश्नर ने मुख्तलिफ चर्चों का दौरा किया और ईस्टर के मौका पर इंतजामात का जायजा लिया। शोरकोट में असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने THQ अस्पताल का सरप्राइज दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। इस मौका पर डॉक्टर वासिफ अल्ताफ, डॉक्टर जिशान मजहर और दीगर अमला मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर ने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और स्टाफ की हाजिरी चेक की। उन्होंने मरीजों से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। असिस्टेंट कमिश्नर सदफ अकबर ने कहा कि अस्पताल को रोजाना की बुनियाद पर चेक किया जाता है ताकि निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई सुथराई का निज़ाम बेहतर है। वहाँ उकाड़ा में DPO रात गए फील्ड में मुतहरिक रहे मुख्तलिफ चर्चेस और थानों का दौरा करके सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज ने रात गए मुख्तलिफ चर्चेस का दौरा किया जहाँ उन्होंने बिलखसूस सेंट जेम्स कैथोलिक चर्च में ईस्टर के मौका पर सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर उन्होंने अफसरान और जवानों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की ताकि शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। इसके बाद DPO ने थाना सदर उकाड़ा का अचानक दौरा किया जहाँ फ्रंट डेस्क
गैस का क्यूमेटिक मशीन और रिकॉर्ड हवालात, इमारत और मजमूई सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली मुआयना किया। ज़िला सोबतपुर की तहसील महाजीपुर में डीजल की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने काश्तकारों की मुश्किलात बढ़ा दी। किसानों के मुताबिक खेतों की तैयारी, आबपाशी और दीगर ज़रूरी काम इंतहाई महंगे हो चुके हैं, जिसके बायस उनके खर्चात कई गुना बढ़ चुके हैं। काश्तकारों ने कहा कि पहले ही खाद और बीज की कीमतें उन्हें परेशान कर रही थी, जबकि अब डीजल की महंगाई ने उनकी रही सही उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। उनका कहना था कि वो फसल नहीं बल्कि कर्ज उगा रहे हैं। काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ज़रूरी डीजल पर फौरी रिलीफ फ्राहम किया जाए। बसूरत दीगर ज़रूरी तकरीब की सदारत अहबाब ग्रुप के सुपर प्रस्त बशीर अहमद भट्ट ने की। जामपुर में महंगाई ने अवाम का जीना दो भर कर दिया है। गैस, पेट्रोल, गोश्त और सब्जियां आम शहरी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदा साजिद हुसैन लशारी बाजार में मौजूद हैं। जी साजिद, बताइएगा शहरी महंगाई पर क्या कहते हैं? तहसील जामपुर में अगर बात की जाए महंगाई पर तो गैस, पेट्रोल आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है, सब्जी आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, मुर्गी का गोश्त आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। हमारे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कि आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? महंगाई तो सर बहु है, महंगाई ना काबिल बर्दाश्त है, लेकिन मैं पहले तो शुक्रिया अदा कैसा ये टूडे जरा चैनल है, इन्हें दी मेहरबानी है, इन्हें अवाम के दर्द को महसूस किते। बहरहाल ना गोदा सब्जियां मिल जा पैनी, ना कशम पेट्रोल दी ते सरोगाल ना कर, वो तो पोजीशन ही में बन गई है जो पेट्रोल गिननी तो घर भी कच्चा गिन बन सकता, तो जे घर कच्चा गिन तो पेट्रोल भी मिलता। तो मरियम बीबी को आखसू जिमें मेहरबानी पहले की ने माह रमजान के कई झाड़े इंतजामिया एक्टिव रह गई, हाली फिलहाल इंतजामिया हाली एक्टिव कहनी, मेहरबानी करो थोड़ी तवज्जो करो तो यही महंगाई को साड़ी जान छुड़वाओ। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, इन्होंने वज़ीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि इंतजामिया मुतहर्रिक नहीं है, आवाम लुटने पर मजबूर है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कि महंगाई के हवाले से आप क्या कहेंगे? महंगाई इतना है भाई, क्या करें हम, महंगाई इतने घर से बाहर नहीं निकल सकते, बच्चे हमारे डकैत है जो वही है सारे पीछे, पुलिस खुद काम नहीं करती, पुलिस रिश्वत मांगती है, मोटरसाइकिलें कुछ चला होते हैं 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार इनके चलान भरो, हेलमेट पाओ, क्या करें यहाँ, मर जाएंगे। मरियम नवाज साहबा क्या किया है? बस सब्जी महंगी, गोश्त महंगा, चलो गोश्त गरीब लोग नहीं कर सकते, सब्जी महंगी है बैठ, पेट्रोल महंगा, किधर जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा, क्या करेगा, मर जाएगा। हम मानने में चक्कर में है कि हुकूमत है, हुकूमत का ये पॉलिसी होती है, हमदर्दी होती है, गरीब का एहसास करती है। जी हमारी शहरी से बात हो रही थी, इनका कहना भी यही है कि महंगाई से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे साथ एक और रेहड़ा चलाने वाला मजदूर मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे? महंगाई इतने जुल्म थी गए, मकसद असा मजदूरी दे दूँ, मजदूरी कुछ मंग दूँ, पेट्रोल है पेट्रोल पूरा करूँ, टुक रोटी पूरी करूँ, सब्जी पूरी करूँ, काठियाँ पूरियाँ करूँ, केरी शे पूरी करूँ। हुण एक असा मेहमान आवे न हूँ वास्ते पा मुर्गी नहीं से गिन सकते, एक पा सब्जी गिनूँ, सब्जी महंगी है, काठा गिनूँ, काठा 1200 रुपये मानन। जी हमारी इनसे बात हो रही थी, इनका कहना भी यही है कि महंगाई इतनी है कि अगर हम गोश्त लें तो हम सब्ज़ी नहीं ले सकते। ये अवाम बहुत ज़्यादा महंगाई से परेशान है। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा किया है कि महंगाई पे कंट्रोल किया जाए और इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया जाए। जी सियालकोट में बढ़ती हुई महंगाई पहले ही शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही थी, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद रोजगार और कारोबार मजीद मुतासिर हो चुका है। तफसीलात जानते हैं नबील नेमत से, जो इस वक्त एक पेट्रोल पंप पर शहरियों के साथ मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा शहरियों का क्या मौक़िफ़ है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक पेट्रोल पंप पर मौजूद और मैं आपको बताता चलूं कि सियालकोट के जो अवाम है वो परेशान दिखाई देते नजर आ रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने की वजह से परेशान हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी हर मजदूर तो लैके तकरीबन मिडल क्लास या अपर मिडल क्लास तक सारे ही परेशान ने जी पेट्रोल की कीमत बढ़ गई ने और हुकूमत ने पहले 140-45 रुपये बढ़ाने तो बाद 80 रुपये का रिलीफ दे के एक एहसान करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल से मेरे तो पहले एक बच्चा मैं वेख रहा सा बेचारा 10-10, 15-15 रुपये गिन के 100-150 करके उन्हें
पेट्रोल पवा रहा नहीं पता कि जाना किथे वे या कितनी दूर जाना वे। तेल जेड़ा महंगा है ना दी वजह नाल ना मजदूर बंदा जेड़ा ना दिहाड़ी नहीं ला सकदा। अगे जेड़ा असी काम जेड़ा ना 1000 रुपए च करने हैं ना हुण 1500 1400 रुपया साडा खर्चा पै रहा। हमारे बंदे नूं तंग करदे वे ने ते जिहदी वजह नाल असी परेशान आ। ये 100 ते 150 देखो तुसीं इन्हां ने वधाया ते बाद जेड़ा 80 रुपए घटा के ते सानू जेड़ा ना बेवकूफ बना रहे ने। मेहरबानी इन्हां दी कि तेल नूं सस्ता करन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं जिसकी वजह से आवाम तंग आ चुके हैं। एमरजेंसी किसी को लाहौर या कहीं जाना हो तो वो क्या करें। नबील नेमत हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब तहसील पसरूर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार हैं। किरायों में इजाफे के बायस मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा पसरूर मलिक कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? पसरूर से सियालकोट जाने वाले टोयोटो का किराया पहले 170 रुपये था, लेकिन जो अब 30 रुपये ज़्यादा करके 200 रुपये कर दिया गया। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि पेट्रोल की मसनूआती कीमतों से इजाफे से आपको किन किन चीज़ों की मुश्किलात का सामना है? जी सर जी, पहले तो आपके चैनल को और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ उठाई है। हुकूमत को चाहिए कि जैसे किरायों में अब इजाफा हो रहा है, हम तनख्वाहदार तबका है, हमें पसरूर से सियालकोट जाना होता है और पसरूर से दूसरे शहरों में भी जाना होता है। हमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात का जो सामना है, हमने तनख्वाह हमें महीने बाद मिलनी होती है, लेकिन जब ये अचानक जब किरायों में इजाफा किया गया इसको फौरी तौर पर कम किया जाए ताकि हम सुकून से अपना सफ़र कर सकें, जो अपनी कारोबारी ज़िंदगी है उसको जारी रख सकें। क्योंकि अगर यही सिलसिला चलता रहा तो कारोबारी हजरात तो बहुत ज़्यादा तबके में नीचे दबते जा रहे हैं और जो हम लोग हैं वो उससे ज़्यादा नीचे आ गए हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये जो किराया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और दिन ब दिन इसके अंदर जो इजाफा हो रहा है पेट्रोल की कीमतों की वजह से। ये नहीं कि गाड़ी मालकान करें या ट्रांसपोर्टर ज़रात करें, या पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये भी किराया बढ़ा देते हैं। तो बहुत शुक्रिया कामरान आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। नाज़रीन, सादकाबाद के नवाही इलाके माही चौक की दर्जनों बस्तियों को शहर से मिलाने वाली मरकजी सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस अहले इलाका को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद सदीक मेरानी। जी सदीक, आगाह कीजिएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद के नवाही इलाका माही चौक में। यहाँ पर जो है बस्ती लखन, बस्ती चाचड़, बस्ती मस्तोई, दर्जनों बस्तियों को मिलाने वाला जो ये लिंक रोड है, जिस पर गहरे खड्डे बन चुके हैं। तो इस वक्त जो यहाँ के रिहायशी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे बात करते हैं। जी, हमारा मुतालबा तो ये है अला काम से कि ये हमारा दर्जन बस्तियों को मिलाने वाला माही चौक सादकाबाद को टूट फूट का शिकार है। रोड आप देख सकते हैं, ये कैमरा में हमारा दिखा सके, ठीक है ना। ये शुगर मिल माफिया जो लगी है, ये ना जब ये सीजन स्टार्ट होता है ना, मिनटों वाला फैसला हमारे घंटों में तय करना पड़ता है। ठीक है, मोहम्मद सदीक हमें आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। फैज़गंज में पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ पीटीआई ताल्लुकात सदर ज़मीर हुसैन चांग की सरबराही में पक्का चांग के शहीद पीर बख्श चौक पर ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद अफजल चांग की इस रिपोर्ट में। फैज़गंज पक्का चांग में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहीद पीर बख्श चौक पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुजाहरीन ने महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा, जैसे कि फार्म 47 की पैदावार नाइल जाली हुकूमत ने आवाम के ऊपर पेट्रोल बम डीजल बम गिराया हुआ है, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पहले जो 458 रुपये पेट्रोल करके फिर 378 रुपये किया है, हम इसको भी मुस्तरद करते हैं। ये खुद बता रहे हैं कि ईरान के और बनाए हुर्मत से पाकिस्तान के जहाज़ आ रहे हैं तेल के 28 दिन का पेट्रोलियम मसनूआत का रिजर्व इनके पास मौजूद है। जहाँ पर जंग हो रही है वहाँ पर तो इतना ही महंगाई हुई नहीं है। अल्लाह न करे, खुदा न ख्वास्ता, ये तो पराई जंग में हमारा ये हाल है। कल किसी दुश्मन ने हमारी तरफ मेली आँख से देखा तो हमारा क्या असर होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, दिन ब दिन पेट्रोल 100, 200, 300, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, खुद जा रहा है। हम गरीब कहाँ जाएं? और हुकूमत से अपील है ये पेट्रोल कम करके हमको रिलीफ दिया जाए। ये पेट्रोल पंप किराया आवाम के ऊपर, हम इसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पेट्रोल जो नई कीमतें हैं इसको हम नामंजूर करते हैं। पेट्रोल और डीजल की 250 रुपया
बहुत शुक्रिया मोहम्मद अफजल आपका। नाज़रीन, टंडू मोहम्मद खान में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हालिया इजाफे के खिलाफ किसानों ने एहतजाजी मुजाहरा किया। नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन सिंध एग्रीकल्चर जनरल वर्कर्स यूनियन की कॉल पर बुलड़ी शाह करीम के करीब अलीपुर में हारी रहनुमाओं की क़यादत में एहतजाज किया गया। किसान रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम और डीजल की कीमतों में कमी करे, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। ठट्ठा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पीटीआई कारकुनान की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली ईदी सेंटर से प्रेस क्लब ठट्ठा तक निकाली गई, जिसमें पीटीआई कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें वापस देने का मुतालबा किया। शुरका का कहना था कि अवाम पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हुए हैं और मजीद इजाफा किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। कंदकोट में जमात इस्लामी और दीगर तंजीमों समेत शहरियों की जानिब से गैर मयारी और केमिकल मिला दूध की फरोख्त के खिलाफ और NICV डी यूनिट के क़याम के मुतालबे पर प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद फ़हीम चाचड़ से। जी मोहम्मद फ़हीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कंदकोट में। जैसा कि गैर मयारी केमिकल मिला दूध मिलने के खिलाफ कंदकोट में सियासी समाजी मजहबी तंजीमों की जानिब से प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। हमारे साथ मुजाहिरीन मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है इस हवाले से। जी सर, आपका क्या कहना है? मैं तो कहता हूँ केमिकल वाला खीर जहर है, जो जहर बन रहा है और जहर खरीदा जा रहा है और जहर बेचा जा रहा है, जिससे इंसानी जिंदगी की अमवात वाक़ हो रही हैं। और इस जहर के कारोबार में हमारी इंतजामिया और व्यापारी दोनों तबके मुलविस हैं। आज ये शहरी सरापा एहतजाज है। उनका एक ही मुतालबा है कि जहर को बंद किया जाए, इंसानी ज़िंदगी को बचाया जाए। और उनका दूसरा मुतालबा है कि NICVD का क्या मुकम्मल मिलाया जाए। हमारे मरीज़ शक्कर तक नहीं पहुंच सकते, अटैक की वजह से वो मर रहे हैं। खुदारा NICVD का क्या अमल मिलाओ। और हमारी MNA MP मुतल्लिक़ इदारों से गुजारिश है कि इन पर जल्द अज जल्द अमल। बहुत शुक्रिया फ़हीम आपका। सरगोदा में तंजीम इस्लामी के ज़ेर एहतमाम पुरअमन एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। क़यादत अमीर तंजीम इस्लामी मलिक ताहिर महमूद ने की। शुरका ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ तहरीर शुदा खुतबे उठा रखे थे और मुख्तलिफ बाजारों से गुजरते हुए अपना पैगाम पहुँचाया। कायदीन ने खिताब करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले करने वाले नेतन्याहू पर एतमाद करना नादानी है। उनके मुताबिक नेतन्याहू का असल हदफ ग्रेटर इसराइल का क़याम है, जिसे वो अपना रूहानी मिशन समझते हैं। शुरका ने उम्मत मुसलमान के इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम देते हुए कहा कि मुसलमानों के मसाइल का हल बाहमी इत्तेहाद में है। तंजीम इस्लामी के रहनुमाओं ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन तमाम चैलेंजेस का हल निज़ाम खिलाफत राशिदा के क़याम में है। हैदराबाद में पहलवानों ने मुकाबले से रोकने के खिलाफ एहतजाज करते हुए इंतजामिया से मुतालबा किया कि उन्हें रिवायती खेल जारी रखने की इजाज़त दी जाए। हैदराबाद में पहलवानों ने एहतजाज करते हुए कहा कि साईं हैदर शाह को झलमोरी हॉस्ट्री में दरगाह दरिया बादशाह के मेले में खेलने से रोका गया है। पहलवानों का कहना था कि उनके रिवायती खेल में दिलचस्पी रखने वाले दोस्तों और शायकीन से अपील है कि दरगाह के मेले में शिरकत न करें, ताकि इंतजामिया को उनके खेल की कदर का एहसास हो और आइंदा किसी पहलवान को न रोका जाए। डेरा मुराद जमाली में म्यूनिसिपल कमेटी की गफलत के बायस नालों के ढक्कन गायब होने से खुले मैनहोल शहरियों के लिए संगीन खतरा बन चुके हैं। नसीराबाद के इलाके डेरा मुराद जमाली में म्यूनिसिपल कमेटी की मुबैना गफलत के बायस शहर में जगह जगह मैनहोल खुले पड़े हैं। ज़्यादातर खुले मैनहोल क्लिनिक्स और मसरूफ रास्तों के करीब मौजूद हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद ने कहा कि बच्चे, बुजुर्ग और मरीज सबसे ज़्यादा खतरे में है और किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने हुकाम से फौरी नोटिस लेने और मुरम्मत के इक़दाम करने की अपील की। नाज़रीन, उस्ताद मोहम्मद में कल्चर कमेटी और पाकिस्तान की तरह तमाम बराहवी कल्चर डे के मौका पर एक बावकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब का मकसद बराहवी ज़बान, तारीख और सदियों पर मुहित सकाफती विरसे को फ़रोग़ देना और इसे नई नस्ल तक मुंतकिल करना था। इस मौका पर UBL चौक में एक शानदार रैली का इनेकाद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने रिवायती लिबास देवतन किए और सकाफत से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रैली के दौरान सकाफती नग़मों और नारों से फ़िज़ा गूंजती रही। मुकर्ररीन ने बराहवी ज़ुबान और सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर दिया।
मुजफ्फरगढ़ के नवाही इलाका शाहगढ़ में वाक़ कदीम शाही कला अब खंडरात की शक्ल इख्तियार कर चुका है, जो माजी में दिफाई लिहाज से इंतहाई अहमियत का हामिल था। मुकामी लोगों के मुताबिक इस किले में कभी फौजी पहरा दिया जाता था और पूरा इलाका इसकी निगरानी में होता था। ताहम वक्त के साथ ये तारीखी वर्सा जवाल का शिकार हो चुका। माहिरीन के मुताबिक किले की साख्त, महल वकूअ और तर्ज तामीर इस बात की निशानदेही करती है कि ये एक अहम दिफाई मरकज़ था जो दरियाई पट्टी के करीब इसलिए बनाया गया था ताकि मुमकिन हमला आवरों की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सके। ये किला ज़्यादातर मिट्टी और रेतली मिट्टी से तामीर किया गया था, जिसकी वजह से बारिशों, सैलाबी पानी और मौसमी असरात ने इसे शदीद नुकसान पहुँचाया और अब ये अपनी असल हालत में महफूज नहीं रहा। मकामी शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस तारीखी वर्से की फौरी हिफाजत के लिए इकदाम किए जाएँ ताकि आइंदा नस्लें अपनी तारीख से जुड़ी रह सकें। नाज़रीन, लॉयर द्वीप में अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम बनो काबिल प्रोग्राम के तहत हज़ारों तलबा और तालिबात को जदीद और मुफ्त IT कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। अलखिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम ज़िला लॉयर द्वीप के मुख्तलिफ IT सेंटर्स में बनो काबिल प्रोग्राम के तहत 3400 तलबा और तालिबात को जदीद IT कोर्सेज की मुफ्त तरबियत दी जा रही है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिलीफ अकरम शाह ने अलखिदमत फाउंडेशन के दफ्तर और IT सेंटर का दौरा किया, जहाँ उन्हें जारी क्लासेस के हवाले से ब्रीफ किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ सेक्शंस का मुआयना किया। तलबा से खिताब करते हुए अकरम शाह ने कहा कि बनो काबिल प्रोग्राम नौजवानों को जदीद महारतें फराहम कर रहा है, जिससे न सिर्फ उनकी सलाहियतों में इजाफा होगा बल्कि बेरोजगारी के खात्मे में मदद मिलेगी। लियाकतपुर के सराफा बाजार तरन्ना मोहम्मद पनाह में फलाही तंजीम अंजुमन समाजी बहबूद और CTD के इश्तराक से मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में खवातीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहाँ माहिर डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त मुआयना किया और मुफ्त अदवियात फराहम की। मुंतज़मीन के मुताबिक ये अंजुमन समाजी बहबूद और CDC की जानिब से 7वां फ्री मेडिकल कैंप था। नाज़रीन, कबीरवाला के नवाही इलाके ढुल नजीब को मॉडर्न विलेज बनाने के मंसूबे का इफ्तिताह किया गया। कबीरवाला के नवाही गांव को पहला मॉडर्न विलेज बनाने के मंसूबे का बाकायदा इफ्तिताह मेंबर सूबाई असम्बली बैरिस्टर असगर हयात हराज और असिस्टेंट कमिश्नर राना आमिर लियाकत ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए बैरिस्टर असगर हयात ने कहा कि मंसूबे के तहत हर शहरी को बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएंगी। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जिला भर में मुतादिद मेगा तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इकबाल मंजिल के इतराफ़ में 16 अरब रुपए से ज़ायद के तज़ीन व आराइश के तरक्याती मंसूबे शामिल है। मंसूबे के लिए 64 करोड़ रुपए की मशीनरी की भी मंजूरी दी गई। कोटराला किशन में जमीला वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से इलाके की एमरजेंसी ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए दूसरी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया गया। तफसीलात बताएंगे रियाज अहमद। जी रियाज। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोटराला किशन में, जहां पर जमीला वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से दूसरी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन व बानी जमीला वेलफेयर ट्रस्ट के। आइए इस हवाले से मजीद जानते हैं कि इनकी जमीला वेलफेयर सोसाइटी ट्रस्ट है जो कौन कौन सी खिदमात मुहैया कर रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर बताइएगा। सबसे पहले तो कोटराला किशन में पेशेंट को लाहौर ले जाने के लिए एमरजेंसी सहूलियात ना होने के बराबर थी और हमने ये फैसला किया है कि हमने 2 साल पहले एक एम्बुलेंस खरीदी थी और जो माशाल्लाह पूरे कोटराला किशन के शहरियों के लिए और नज़दीकी देहात के लिए काम कर रही है। और नई एम्बुलेंस, क्योंकि जब ये लाहौर चली जाती थी तो फिर पीछे से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता था, तो हमने इस रमज़ान शरीफ में ये दूसरी एम्बुलेंस लेने का फैसला किया है, जिसमें आवाम ने हमारे साथ भरपूर तावन किया है। हम तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया और हमने एक नई एम्बुलेंस खरीद ली। हम इसी तरह फलाही दूसरे जो काम है जिसमें लोगों को राशन देना है, गरीबों को स्टेशन के ऊपर ठंडे पानी का कूलर लगवाया है, पिछले 7 साल से मुसलसल चल रहा है। मुसाफिरों को बैठने के लिए वहाँ पे बेंचेस लगवाए गए हैं। तो ये हमारे काम है, कोशिश करते हैं, क्योंकि मैं एक सरकारी मुलाजम हूँ, इतना ही टाइम होता है काम करने के लिए। अच्छा सर बताइएगा कि जो एम्बुलेंस के जो किराए जाते हैं वो इलाके की नौयत के हिसाब से होते हैं या कोई फिक्स हैं आपके? फिक्स तो नहीं है। अगर कोई पेशेंट हमारे पास कोई गरीब आ जाता है तो हम कोशिश करते हैं उसको फ्री ही ले जाएं। अगर उसके पास नहीं है तो हमारा कोई किसी के ऊपर ये नहीं है कि फोर्स नहीं करते, इतने ही दें जितना किसी की मर्जी होती है वो दे देता है। और उसके अलावा जो डेड बॉडीज होती हैं उनके लिए? हाँ, डेड बॉडीज के लिए पिछले ये 10 किलोमीटर के इलाके में, कोटराला किशन से 10 किलोमीटर के इलाके में ये डेड बॉडीज जो हैं ये फ्री हैं।
हमारे नुमाइंदा हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, दूसरी जानिब सिंध के दीगर शहरों की तरह शिकारपुर में भी गंदम की फसल तैयार होकर मार्केट में पहुंच गई है, ताहम किसानों को मुनासिब रेट ना मिलने पर शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ गुल मुनीर शेख से। जी मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है हम डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में। नाज़रीन, सिंध की तरह शिकारपुर में भी गंदम की कटाई शुरू हो चुकी है और फसल मुकम्मल तैयार हो चुका है और लोगों का यही कहना है यहाँ पे जो 3500 गवर्नमेंट ने जो रेट रखा हुआ है बहुत कम है और सिंध गवर्नमेंट ने यह भी ऐलान किया हुआ है जिसके पास हारी कार्ड होगा वहीं से जो वो सेंटर पे 3500 दे सकते हैं। लोगों का यही कहना है ये रेट कम है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? मोहतरम, आपकी बड़ी मेहरबानी। असल में ये जो गंदम की कटाई शुरू हो गई है और ये कार्ड का जो सिलसिला है वो शिकारपुर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अभी तक इन्होंने पिक्चर क्लियर नहीं की है। बेनज़ीर कार्ड की अनाउंसमेंट तो सिंध गवर्नमेंट ने की है, जो कि हमने क्लोज वॉच किया है कि 65,000 मीट्रिक टन इन्होंने एलोकेशन दी है शिकारपुर की और ये बिल्कुल अनफेयर है कि लोगों को 12.5 मन फी एकड़ पे ख़रीदारी के लिए उन्होंने दी है, ख़ास करके एलोकेशन। अगर एक ज़मींदार उसकी 20 एकड़ ज़मीन है और वो 20 एकड़ ज़मीन में सिर्फ़ और सिर्फ 12.5 मन दे और उसकी एवरेज पैदावार है 30 मन और गुलमनीर, आपका बहुत शुक्रिया। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने बाबा फरीद पार्क की तज़ीन व आराइश के मनसूबे का दौरा किया, जहां उन्होंने काम की रफ्तार और मेयार को यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बख्तियार सुखेरा से, जो इस वक्त पार्क में मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या अपडेट्स? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बाबा फरीद पार्क पाकपतन में, जहाँ पर रेनोवेशन का काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा साहब की ज़ेर निगरानी ADC जी काम करवा रहे हैं। मज़ीद उनसे इसी हवाले से जानते हैं कि वो यहाँ पर पाकपतन की आवाम के लिए कौन सी बेहतरी ला रहे हैं। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये CM साहबा की डायरेक्शन थी जिसके तहत हमने 3 ब्यूटिफिकेशन स्कीम्स यहाँ पे शुरू की हैं। 19 SP जो हमारी मुकम्मल हो चुकी है, बर्तन बाज़ार है वहाँ पे काम चल रहा है और ये बाबा फरीद पार्क में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे भी काम चल रहा है। और ये एक तो हमने इसमें सबसे पहले कि इसका एरिया कम था, हमने कुछ 4-5 एकड़ रकबा इसके साथ ऐड किया है और उस एरिया को हम ब्यूटीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ग्रीन लॉन्स होंगे, झूले होंगे और गज़ीबो होगी, फाउंटेन होगा। इसी तरह ये 7 पैरेलल इसके कैनाल बैंक है और कैनाल बैंक जो है इसके स्लोप्स पे हम ग्रीन बेल्ट बनाएंगे और जहाँ पे अभी हम खड़े हैं ये वॉकिंग ट्रैक होगा लोगों के लिए। जी, जैसा कि आपने ADC जी की बात सुनी, उनका कहना है कि पाकपतन की आवाम के लिए इससे पहले हम बड़ा तोहफ़ा देने जा रहे हैं पार्क की शक्ल में, और जहाँ पर नहर के ऊपर आवाम के लिए वॉकिंग ट्रैक भी बनाए जा रहे हैं, बच्चों के लिए झूले भी लगाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल भी लगाए जाएंगे बड़ी ईद पे। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। बहुत शुक्रिया बख्तियार सुखेरा आपका। बहावलपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद शहरी शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए ताकि महंगाई के बोझ में कमी आ सके और शहरी सुख का सांस ले सकें। तफसीलात बताएंगे गुलाम मुर्तज़ा। हाँ जी, मैं मौजूद भागपुर के DC ऑफिस चौक पे। आज वज़ीर आला मरीम नवाज साहब इनिशिएटिव यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर वहाब की सेक्रेटरी यहाँ पर रैली आगाही मुहिम वाक़ का इनकाद किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर भागपुर। सर बताइएगा इस आगाही मुहिम वाक़ के इनकाद के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच। ये हमने आज इसका वॉक का अहतमाम किया है ताकि हम लोगों तक ये एक पैगाम पहुंचा सकें कि जैसे दुनिया के अंदर एक इस वक्त बहरान की कैफियत है तेल के हवाले से, तो पाकिस्तान में भी उस हवाले से हमें एक जो हमारी नेशनल ड्यूटी है कि हम मुश्किल वक्त में अपने मुल्क के लिए सोचें, तो उस हवाले से ये वॉक का अहतमाम किया गया है ताकि तमाम लोग इस बात को समझें कि उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो तेल की बचत करें। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो एक एफिशिएंट वे होता है जिसके थ्रू आप तेल की बचत करते हुए मैक्सिमम लोग जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। और इस हवाले से लोगों की मुश्किलात को समझते हुए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसके ऊपर सब्सिडी दी है और जितनी भी हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर गवर्नमेंट की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर बिल्कुल ज़ीरो फेयर कर दिया गया है। तो ये लोगों को इनकरेज करने के लिए वॉक है, उनको एक अवेयरनेस देने के लिए वॉक है कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपनी प्राइवेट व्हीकल्स का कम इस्तेमाल करें ताकि उनके पैसे भी बचें और हमारी जो नेशनल फ्यूल सेविंग की स्कीम है उसके अंदर भी हमारा कंट्रीब्यूशन हो। जी हाँ, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी कि आवाम में आगाही फैलाने के लिए इनका का सिलसिला कायम किया गया है ताकि आवाम को मैसेज पहुँच सके। जी
कराची के इलाका मलीद में वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अचानक इजाफे पर अवाम का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे इमरान अली शर से। जी इमरान अली, बताइएगा। जी, जैसे कि पेट्रोल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया गया था गुज़श्ता रात, फिर 80 रुपये की पेट्रोल में कमी की गई है। इस हवाले से हम आवाम से पूछते हैं उनका क्या कहना है। भाई क्या कहोगे, पेट्रोल इतना महंगा? यानी 380 रुपये लीटर हो गया है। गरीब बंदा कहाँ जाए? जो 500-600 रुपये कमाने वाला वो 380 का लीटर डलवाएगा, कहाँ जाएगा बंदा? गरीब बंदा तो दलील हो गया है यार। अभी ये रात को 80 रुपये कम हुआ है बोल रहे थे। वो तो हमारा तो यही मुतालबा है, और भी कम करो। हाँ, और भी कम करो। गरीब आवाम कहाँ जाएगी? परेशान है लोग, खाने के लिए पैसे नहीं है लोगों के लिए। ये बड़ी आवाम परेशान हो गई है। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है कि आवाम को जीना का हाल नहीं है। आवाम को जो है ना मरने के दाने पे छोड़ दिया इन हुक्मरानों ने, ठीक है। लिहाजा हम आवाम को चाहिए कि इस हुकूमत का भी बाइकाट करें और बाहर निकलें और अपने अपनी ताकत का मुजाहरा करें, ताकि पता चले हुक्मरानों को कि ये किस उससे आए हैं। जैसे कि आपने शहरियों की बातें सुनी, उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा किया गया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल की कीमत में कमी की जाए, जैसे शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, टीवी टुडे। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।